नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज का दिन बहुत ही प्यारा दिन है जब श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था और कैसी परिस्थितियों में हुआ था, इससे हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। श्री कृष्ण जी ने एक हमें टीचिंग बहुत ही सुंदर दी है। आज उसी विचार को मैं शेयर करूँगी। उन्होंने कहा था कि हम अपनी खुशियाँ जो है खुद ही बटोर सकते हैं, हमारी खुशी हमारे अपने हाथ में ही होती है। तो खुशी रूपी ताले की चाबी जो है वो हमारे अपने हाथ में है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी डिज़ायर्स को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने ड्रीम्स को रखना तो होगा अपने ज़हन में, सोचना होगा कि ये हमें अचीव करना है। लेकिन जो अनलिमिटेड डिज़ायर्स हम पाल कर बैठ जाते हैं, जिसमें हम इतनी एक्सपेक्टेशंस खुद से कर बैठते हैं और वो डिज़ायर्स कहीं न कहीं आपको परेशान करती रहती हैं, आपकी अंतरात्मा को कुरेदती रहती हैं। क्योंकि आप उनको जब नहीं फुलफ़िल कर पाते तो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशंस आती हैं और आप डिससैटिस्फाइड हमेशा रहते हैं लाइफ़ में, और डिससैटिस्फैक्शन आपको कभी भी खुश नहीं होने देती। तो अगर आपको खुश रहना है हमेशा, तो अपनी डिज़ायर्स को थोड़ा-सा कम कर लें। ज़िंदगी कितनी लिखी है दोस्तों, ये तो हमें नहीं पता, ये तो ईश्वर जानते हैं कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो हमारी लाइफ टाइम कितनी है, कितने टाइम जीना है। लेकिन जितने टाइम इस धरा पर आप रहते हैं, आप हैं, तो उतने टाइम अपनी ज़िंदगी का एक एक पल जिएं, और वो जीने का जो है तरीका श्री कृष्ण जी ने हमें दे दिया है। तो अगर हम ऐसे जीते हैं तो उनकी तरह हम मस्त रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं जैसे वो करते थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगर आप मना रहे हैं तो बाकी सब चीज़ों के साथ ये चीज़ और ऐड कर लें कि अपने डिज़ायर्स को आज के दिन आज के दिन से थोड़ा सा विराम दे दें और उनको रेस्ट करने दें अपने डिज़ायर्स को, और खुश रहना सीखें। जो है, जितना ईश्वर ने दिया है उसमें खुश रहें। और जब हम खुश रहना सीख जाते हैं तो ईश्वर हमें जो है और देते हैं, क्योंकि हम बन जाते हैं एक मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन। जब आप खुश रहेंगे तो आप खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे, और दुखी होंगे तो दुखों को अट्रैक्ट करेंगे। सैटिस्फाइड होंगे तो देखिए खुशियाँ कैसे आपके दरवाजे को नॉक करती हैं और आपका दरवाज़ा यूँ प्रेशर से खुल जाएगा, क्योंकि आप इतने खुश होंगे जब, तो खुशियाँ और आपके जीवन में अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि दोस्तों दुख और सुख तो जीवन का एक सिक्के का पहलू है, वो तो जाते रहेंगे, है ना, क्योंकि इंसान हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ें तो पार्ट ऑफ लाइफ रहेंगी ही। लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अपने डिज़ायर्स को थोड़ा सा कम करने की आज के दिन से शुरुआत करते हैं। जैसे व्रत रखते हैं ना, उसी तरह से आप इस चीज़ का भी व्रत रख लीजिए कि हम अपने डिज़ायर्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। खाने को कम करते हैं ना व्रत में, इसी तरह से डिज़ायर्स को थोड़ा सा कम कर देंगे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम भी, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान को कहा जाता था कि उनके अंदर कितनी अट्रैक्शन पावर्स हैं, तो वो अट्रैक्शन पावर्स हम भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ में है। तो जो हमें मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, या जिसको हम चाहते हैं अट्रैक्ट करना, खुशियों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम खुश रहें। सेहत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सेहत से रिलेटेड चीज़ें करनी शुरू करते हैं, जैसे एक्सरसाइज और डाइट और वो सब चीज़ें। तो जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं वो करना शुरू करते हैं, पर उसके लिए अपने डिज़ायर्स को थोड़ा सा विराम दें, व्रत रख लें अपने डिज़ायर्स का कि अब हमें, जैसे हम कहते हैं ना, नमक नहीं खाना, सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। तो इसी तरह से जब हम व्रत रखेंगे इसका कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, जो है उस पर काम करना है, और जो आपके गोल्स हैं उस पर काम करिए, मेहनत पूरी करते रहिए, रिज़ल्ट परमात्मा पर, परमपिता परमात्मा पर छोड़ दीजिए। जो होगा आपके लिए अच्छा होगा। ईश्वर में अगर विश्वास रखते हैं तो फिर विश्वास पूरा और पक्का रखिए। आधा अधूरा विश्वास तो किसी भी रिज़ल्ट पर नहीं लेकर के जाता है आपको, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।